रोग अपने आप, क्योंकि इसके कोई रोग है नहीं, इसके कर्म भोग ही नहीं है वो। रोग तो कर्म भोग के अनुसार बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसके नहीं। आपके पितरों के कर्म भोग थे जो ये शरीर भोग रहा था, वो अपने कर्म भोग इस शरीर पे काट रहे थे अपने। यही यही समस्या बनी हुई है विश्व में। स्मृतियाँ पूरे डीएनए में घूमती। जिसका ग्रह नक्षत्र थोड़ा कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा हिट कर देती। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार से आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं खुश आईआईटी रोपर का स्टूडेंट हूँ। रहो। अच्छा। मेरा नाम खूब खुश, तरुण है। खूब खुश रहिए। बाकी तो आप जानते ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बोलना तो मैं ज़्यादा चाहिए नहीं, बट अच्छा है बेटा, आप जैसे लोग बच्चे इतना आगे बढ़े, धर्म के प्रति आस्था विश्वास रहे, तो फिर आगे जीवन बहुत सरल हो जाता है। अगली पीढ़ी का है, पिछली पीढ़ी का आपका जीवन सरल, आपका सरल, और आगे की पीढ़ी का जीवन और सरल है ना। तो बहुत अच्छा है बेटा, किंतु क्योंकि आप बहुत जकड़े हुए थे स्वयं। लगता है जैसे पीछे से कोई पकड़ के रखता है अकलन जकड़न सी मालूम होती थी पूरी। ये सब चीज़ें सूक्ष्म जगत में हैं, तो वो चीज़ें आती हैं पीछे से। आदमी मजबूर होता है वैसा सोचने के लिए, वैसा करने के लिए। मानना न मानना एक इशू है। ओम ओम। तो जैसे आज सोचा है ना, छूट जाते थे पीछे कहीं, आगे जैसे प्रोग्रेस सोचते हैं ना, ऐसे जाएंगे, पता लगा ऐसे ही चले जा रहे हैं सीधे। ये सब चीज़ें ब्रेन जब पकड़ के रखते हैं ना, तो आप उस तरफ सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, और कर तो तभी आदमी पाता जब सोच पाता है। पहले सोच पाएगा तभी तो कर पाएगा। सोच ही नहीं पाता आदमी उन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो पाती। अब आपका खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है खूब, और पूरे तरह आप पूरे पूरे 100% अपने आप को फील कर पा रहे हो। जो चीज़ें आपको समझने वाली होती थी वो भी समझ नहीं आती थी। ये पता नहीं क्या होता था, अच्छे समझ सकते हैं बड़ी। अब वही चीज़ें आपको ऐसे समझ पाएंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है ना। अपने तमाम कष्टों का फील भी नहीं कर पाते थे, है ना, ये लेकिन अनिजी था। ये कुछ 1 साल से चल रहा था ना। हाँ, ये इसके सब पहले ऐसा कुछ था नहीं। स्मृतियों का ये मकड़ जाल है, जो ये स्मृति में फंस गया। मकड़ जाल है। गंगा जी तो हर आदमी तैर लेता है, जब वो भंवर फंस जाता है तो फंस गया, तो वो फिर वो आदमी गया। इतनी बात है, उस भंवर से निकल जाना है। निकल गए अब आप अच्छे हो, आपका स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी नहीं भूलोगे आप, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं भूलोगे कभी भी। सब कुछ याद रहेगा, पीछे का पढ़ा लिखा भी याद रहेगा, और हर काम अपना अच्छे से कर पाओगे, आप प्रोग्रेस कर पाओगे। आप थोड़ा स्वास्थ्य भी देख लीजिए। हाँ, वो उसी कारण से अब सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं तुम में। डॉक्टर ने भी 1.5 महीने बाद एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। असल में डॉक्टर साहब के पास तो बेचारे कोई काम है नहीं, वो तो कुछ भी ट्रांसप्लांट कर दें, मौका लग जाए आदमी पूरा ट्रांसप्लांट कर दें। ये तो बेचारे डॉक्टर हैं, उनके वश में नहीं है। तुम्हारे जो भी कष्ट थे वो तुम्हारे कष्ट नहीं थे, ये सब पितरों के कष्ट थे, ठीक है। सारे कष्ट पितरों के, पूर्वजों कष्ट थे। जैसे आपके लीवर को धीरे 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 डैमेज कर रहे थे स्मृतियाँ। आपका जो अपेंडिक्स है उसमें धीरे 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 सड़न पैदा कर रहे थे। तो जो आरबीसी है उसको डैमेज कर रहे थे, खून को गाढ़ा कर रहे थे। ये सब उनके रोग और कष्ट थे जो आपको प्रभावित कर रही थी स्मृतियाँ। सब गए, डिस्ट्रॉय। तो ये चीज़ें भी गई हैं। जो लीवर का क्या था, साइज बढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी सब शेप में आ जाएगा अपने आप। स्मृतियाँ गई तो फिर जो आपकी नेचुरल स्मृति वो काम करेगी। अब तो जैसे होना चाहिए लीवर वहाँ पहुँच जाएगा अपने आप। तो इसलिए उसको छेड़ना नहीं किसी चीज़ को। 9 साइकिल कीमोथेरेपी लग गई, दो 3 इम्यूनोथेरेपी लग गई, लेकिन अभी मतलब जितना रिलैक्स अभी हूँ वैसे तो था नहीं। लेकिन अभी ट्रीटमेंट, डॉक्टर बोलते हो ट्रीटमेंट रेजिस्ट, बॉडी रेजिस्ट कर रही है ट्रीटमेंट को। तो आप वही होता है कि ट्रीटमेंट करते रहो, स्मृति पड़ी हुई है, ट्रीटमेंट का असर ही नहीं होगा।
सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता चिंतित रहते हैं, वो भी आए हुए हैं और ज़्यादा ही मोह है मेरे से। मेरा छोटा भाई भी है, वो घर पे है अभी। हाँ हाँ, तो आ जाइए आप लोग, आ जाइए, दोनों आ जाइए। आइए आइए आइए, खुश रहिए, परेशान मत होइए। अभी क्या था, बच्चे को पहले तो अनुभूति नहीं होती थी चीज़ों की, अब जब से उसको अनुभूति होने लगी तब से कष्ट इसको ज़्यादा दिखने लग गए, है ना। तो यही सब प्रॉब्लम ट्रांसफ़र होती हैं फिर आप लोगों में, आप लोगों से बच्चों में, वो तो डीएनए में घूमती रहती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि नाना प्रकार के कैंसर डेवलप हो रहे थे, क्योंकि जैसे पितरों का संकट और कष्ट रहते हैं वैसे ही चीज़ें बनने लगती हैं। अभी सब गए, सबकी स्मृतियाँ गईं, रोग की नकारात्मक गुरुजी, स्मृतियाँ गईं। मेरे परिवार में सबसे अच्छा पढ़ने में और सबसे अच्छा लड़का, इसके ये बहुत सपने हैं। ये ना बहुत। ये तो बच्चा देश का नाम रोशन करेगा, क्यों इसने परेशान हो रहे हो? एक बार में जेई निकाली है, इसका यूपीएससी करने का है, लेकिन अभी ट्रीटमेंट की वजह से अगर गैप हो गया तो यूपीएससी की एज निकल ये जाएगी। सब कुछ कर पाएगा। आप इसी से पूछो, कर पाओगे कि नहीं, मैं पूछो आप। इसके सपने कैसे पूरे करूं? आप इससे पूछो, कर पाओगे कि नहीं। जी मैं कर लूँगा। हाँ ये इसका कॉन्फिडेंस दरबार ने दिया अब इसको, और जो निरोगी स्मृतियाँ दी हैं निरोग करने की, वो सब इसमें है। रोग अपने आप, क्योंकि इसके कोई रोग है नहीं, इसके कर्म भोग ही नहीं है वो। रोग तो कर्म भोग के अनुसार बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसके नहीं, आपके पितरों के कर्म भोग थे जो ये शरीर भोग रहा था, वो अपने कर्म भोग इस शरीर पे काट रहे थे अपने। यही समस्या बनी हुई है विश्व में। तो अभी वो गए। बच्चा छोटा हाँ मेरा छोटा वाला है हाँ, घर पे, तो कहाँ आया हुआ है? नहीं वो अच्छा। नहीं आया है। अच्छा, वो वैसे तो वो आप आंखें बंद करिए, देख लेंगे। मोबाइल ऐसे दे, आंख बंद करिए। ओ हाँ, इसका व्यवहार बहुत विचित्र टाइप का है, और एकदम से पैनिक होगा जब होगा, एकदम पैनिक, हाइपर, एकदम हत्थे से बाहर, हाँ। मर जाए मार डालने वाला उसका पैनिक अटैक होता है उसको। और कभी एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत। उसको भी लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बच्चे को। तो वो सब बाहरी स्मृतियाँ सब पितरों की, है ना। प्रॉपर ब्रीदिंग उसकी नहीं थी बच्चों की, उसके पैरों में कमजोरी आ रही थी बच्चे के। उसका कभी कभी सिर दुखता है बहुत। ऑक्सीजन नहीं जाएगी जब, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, है ना। ये सभी वही तो कहा कि जो इनकी स्मृतियाँ बच्चों की में ऐसे ट्रेवल। हाँ, अभी क्या है, जो उसमें तमाम समस्याएं थी आपके डीएनए में, तमाम कष्ट रोगों की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई, कुछ बचा ही नहीं अब, है ना, एकदम अच्छे। अब इसका संकल्प करके एक महाहवन, अभी कब तक हो आप यहाँ पे, कब जाना आपको? जाना तो आज ही था, आज जाना, तो चलिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। क्योंकि बुधवार को उसको कीमो लगेगा। हाँ ठीक है, वो आप जा सकते हो, फिर कोई टाइम आ करके कोई आ जाइए, आप आ जाइएगा, तो इस बच्चे का संकल्प करके यहाँ महाहवन कर लीजिएगा। क्या नाम लिखते बच्चे? तरुण राहुल? तरुण तरुण तरुण। एक समस्या बड़ी है ना कि जब पहले तो अनुभूतियाँ नहीं होती, रोग अंदर बनते रहते हैं, और फिर जब बढ़ जाते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। वो संकट बहुत बड़ा है, वही हुआ इस बच्चे के साथ। जी जी, गुरुजी एक चीज और, अब अभी जैसे डॉक्टर ने एलोजेनिक, आप बता रहे हैं, आप आंखें बंद करो, जानते क्या है। तीनों लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद तीनों लोग। ओम। सभी प्रकार का भय नष्ट कर दिया जाए इनका। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दें। और ये भय नष्ट किया जाए कि ये बच्चे का साध्य रोग है, अनहोनी ना हो जाए कोई, ये स्मृति नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं खिला दें। निर्भय किया जाए पूरी तरह, अभय प्रदान किया जाए।
हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम दरबार के भक्त हैं। परम पूजनी बाबा और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की कृपा हमारे साथ है, इसलिए हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। अशीष श्रुतियाँ, इच्छा विचार संवर्धियाँ सक्रिय कर दिया। बैलेंस, मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, नष्ट करके सब काम खिला दिया। अभय प्रदान किया जाए, पूरी तरह निर्भय कर दिया। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन में 5 बार रब करिए। अब देखिए कोई नकारात्मक कोई स्मृति तो नहीं है, अब तो नहीं लग रहा कुछ हो जाएगा है? एक बात और पूछनी, क्या मेरे पूजा पाठ में कोई कमी है घर पे? मैं ऐसे कोई मतलब कि जो प्रतिष्ठित भगवान है उन्हीं की पूजा करती, जैसे लड्डू गोपाल की, मैं वो छोड़ दीजिए, शंकर भगवान की, बस। कोई नाम नहीं लेते, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूजा पाठ ठीक कर लिया जाए। अभी आपको सब समझा देंगे, क्योंकि आप भयभीत होकर के तमाम ऐसी पूजा पाठ करने लगी जो जिससे कि समस्या घटने के बजाय और बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे आपको समस्याएं बढ़ गई थी आपके शरीर में भी, अब आपके सारे कष्ट चले गए। अब कोई कष्ट है आपको? आपके सारे कष्ट नष्ट हो गए। ये सारे कष्ट जो आ रहे थे आपकी गलत पूजा पाठ के कारण आ रहे थे, हैं? आपको बहुत पेन थे, पता है ना, जॉइंट पेन हो गए थे, रोमेटिक आर्थराइटिस आपको डेवलप हो गया था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती शरीर थी। में सूजन बढ़ रही थी, और लीवर भी आपका धीरे धीरे, किडनी, ये सब चपेट में आ रहे थे, है ना। लेकिन आपको इसके कष्ट के आगे अपना कष्ट दिख नहीं रहा था, इतनी बात थी, है ना। लेकिन आप भी उन कष्टों से मुक्त हुई हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि कॉमन स्मृतियाँ होती हैं वो, ये नहीं कि इसमें स्मृतियाँ रहेंगी इसकी, ऐसा नहीं। वो स्मृतियाँ पूरे डीएनए में घूमती। जिसका ग्रह नक्षत्र थोड़ा कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा हिट कर देती। तो अभी आप बाबा माँ की शरण में हो, इसलिए सब चीज़ें गई, गंदगी गई। अब जो गड़बड़ चल रहा था, उल्टी गिनती चल रही थी, अब सीधा हो गया है, ठीक है। अब कोई भय तो नहीं लग रहा किसी प्रकार का? खुश हो सब अच्छे, ठीक है तरुण, एकदम तुम अच्छे हो गए 100% लग रहा है। हाँ हाँ। खुश हो बेटा, खुश रहिए। वो जो महावन की पर्ची दी है, ये दरबार की ओर से होता है, निःशुल्क है, असाध्य रोगों के लिए, कर लीजिएगा ये बेटा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान भोलेनाथ को स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जप करते रहो।